शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर की, अहम खबर की बात करते हैं, जिसका इंतजार हो रहा था। उस इंतजार के पूरा होने की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश की लिस्ट पूरी हो गई है। यानी कि मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कर दिया गया है। इसमें 5 सीटें जो बची थी, इसमें धार सीट शामिल थी, उज्जैन सीट शामिल थी, बालाघाट शामिल था, छिंदवाड़ा सीट शामिल थी और इन सभी सीटों के नामों का ऐलान आज कर दिया गया, जिसमें इंदौर से शंकर लालवानी को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया। उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया गया। वही प्रत्याशी, हालांकि ये कल खबर न्यूज़ 18 दिखा चुका है कि शंकर लालवानी का नाम लगभग तय है। उधर उज्जैन से बात करें तो अनिल फिरोजिया को फिर से टिकट दे दिया गया। छिंदवाड़ा से भी विवेक बंटी साहू को फिर से मैदान में उतारने की बात सामने आ गई और बालाघाट से जरूर चौंकाने वाला नाम भारती पारधी के रूप में देखने को मिला। धार से सावित्री ठाकुर का नाम जो चल रहा था, न्यूज़ 18 ने दिखाया था आपको कि 2 प्रत्याशी महिला हो सकती हैं। 5 बचे हुए प्रत्याशियों में से तो 2 प्रत्याशी जो हैं धार और बालाघाट, यहां से 2 महिला प्रत्याशी उतारी गई हैं। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू का मुकाबला नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे जो नकुलनाथ हैं, उनसे होने वाला है। विवेक बंटी साहू बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और 2019 में वे छिंदवाड़ा की सीट पर उपचुनाव में कमलनाथ के खिलाफ लड़े थे। तब वे करीब 25,000 वोटों से हार गए थे। तो 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आखिरकार बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि पहले ही 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई थी और इंतजार था कि 5 सीटों पर प्रत्याशी कब घोषित किए जाते हैं। तो दूसरी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो किया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 5 सीटों पर बीजेपी ने आज ऐलान किया और इंदौर से शंकर लालवानी जो कि सांसद हैं, उनको फिर से मैदान में उतारा गया है। धार की बात करें तो सावित्री ठाकुर, उज्जैन से अनिल फिरोजिया फिर से प्रत्याशी बना दिए गए। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, जिनका मुकाबला पहले हो चुका है कमलनाथ से, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। बालाघाट की बात करें तो चौंकाने वाला एक अलग नाम भारती पारधी के रूप में यहां पर सामने आया है। तो बीजेपी ने काफी मशक्कत करके, काफी माथापच्ची करके ये तस्वीर खींच दी है 29 के 29 लोकसभा सीटों की। दूसरी लिस्ट के बड़े चेहरे की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की उसके बड़े चेहरे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनके बीच मुकाबला होना है वो आप ये वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। नकुलनाथ का मुकाबला जो है विवेक बंटी के साथ होना है। भारती पारधी जो मैदान में उतारी गई हैं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से मैदान में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अब दूसरी लिस्ट के बड़े चेहरों की बात कर ली जाए तो बड़े चेहरे क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग सिंह ठाकुर का भी नाम इस लिस्ट में आया है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को भी पार्टी मैदान में उतारने वाली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में बड़े बड़े चेहरे जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। बसवराज बोम्मई जो हैं उनको भी पार्टी ने इस बार मैदान में उतार दिया है। तो ये दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसके हम आपको बड़े बड़े नाम बता रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट जो जारी हुई है दूसरी लिस्ट है और इसकी खास बातें क्या रही ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी लिस्ट में पहली लिस्ट 195 उम्मीदवारों की आई थी, लेकिन दूसरी लिस्ट जो है ये कम प्रत्याशियों की आई है पहले के मुकाबले। 72 प्रत्याशियों के नाम है दूसरी लिस्ट में, जिसमें 4 केंद्रीय नेताओं को भी टिकट दिया गया है तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इसमें टिकट दिया गया है। इसके अलावा 72 प्रत्याशियों की ये जो लिस्ट है इसमें 14 महिला प्रत्याशी जो हैं उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। तो ये इस लिस्ट की खास बातें रही हैं। लंबे सस्पेंस के बाद दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी और बीजेपी ने इंदौर से शंकर लालवानी पर फिर से भरोसा जताया। न्यूज़ 18 ने एक दिन पहले ही दरअसल ये जानकारी दे दी थी कि इंदौर लोकसभा सीट जो है इसके उम्मीदवार शंकर लालवानी होंगे। सांसद शंकर लालवानी ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा था कि वो टिकट फिर से मिलेगा, जीत का बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। इससे आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे?
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। पिछली बार जो जीत का आंकड़ा था 5 लाख के ऊपर था, इस बार कैलाश जी बोल रहे हैं 8 लाख का आंकड़ा होगा। नया इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार के चुनाव में आपकी? देखिए, इंदौर में बहुत सारे काम हुए हैं। इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, उम्मीदों का शहर है। आने वाले समय में हम और विकास के काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। ये तो हमारे साथ में इंदौर सांसद का लालवानी, जिन्होंने कहा है कि इस बार वो जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोक साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। अच्छा, मुझे आश्चर्य हो रहा है और मतलब अच्छा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके माध्यम से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, BL संतोष जी का और सभी वरिष्ठों का धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। साथ ही प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और माननीय VD भाई साहब का, हितानंद जी का मैं बहुत बहुत आभार। भैया, ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के रहते ही ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास वो जताते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, इससे पहले मैंने जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी हूं और वर्तमान में पार्षद हूं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य किया हूं। हो सकता है शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी और मेरे जो वरिष्ठ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वर्मा जी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी जी, जितने भी वरिष्ठगण हैं, उनका मेरे को बहुत सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा। और जो माननीय मोदी जी की जो योजनाएं जो चलाई जा रही, उनका जो सपना है इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमारा चयन किया गया है, तो मैं उनके विश्वास पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करूंगी और धार जिले को नाम रोशन करने में पूरी मेरी भूमिका रहेगी। तो न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर भी लग गई और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। और न्यूज़ 18 पहले भी बताता रहा है कि महिला प्रत्याशी 2 और महिला प्रत्याशियों को पार्टी टिकट दे सकती है। ऐसा ही हुआ भी। बालाघाट और धार से यही बात सामने आई, जहां पर 2 महिला प्रत्याशी उतार दी गई हैं। इसके अलावा अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो विवेक वंटी साहू को टिकट दिया गया, जिनका मुकाबला कमलनाथ से हो चुका है विधानसभा के चुनाव में। और अब ये माना जा रहा है कि नकुल नाथ यानी कि कमलनाथ के बेटे जो हैं, उनसे उनका मुकाबला होना है। ये बिल्कुल साफ है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। तो बीजेपी की लिस्ट की खास बातों की अगर बात की जाए तो दूसरी लिस्ट में 72 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें 4 केंद्रीय नेताओं को टिकट दिया गया है, मंत्रियों को टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को। और इसके अलावा इस लिस्ट की खास बात यह है, खूबी यह है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इसमें टिकट दिया गया है। और इस लिस्ट की अगर बात की जाए तो 72 की इस लिस्ट में 14 महिला प्रत्याशी भी मैदान में उतार दी गई हैं। ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इन सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। कौन कौन सी सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार, सागर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल, रतलाम, यहां पर प्रत्याशी बदले गए हैं। एक बेहद बड़ी खबर। तो ये प्रत्याशियों के बदलने की अगर टोटल 29 सीटों का अगर हिसाब किताब देख लिया जाए तो कहां पर प्रत्याशी बदलने का काम बीजेपी ने किया है। रिपीट तो किए हैं, जैसे हम आपको बता ही रहे थे कि रिपीट किया है, उज्जैन में, इंदौर में भी रिपीट किया, ये दूसरी लिस्ट आई है। लेकिन मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटें जो हैं उसमें प्रत्याशी किन सीटों पर बदले गए, ये हमने आपको भी दिखाया। अब बात न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं जिसका मेगा ओपिनियन पोल सामने आया है। इसका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त नजर आ रही है और इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस की करारी हार होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें, इसमें 28 सीटों पर बीजेपी की जीत नजर आती है। लोगों से सवाल जवाब के आधार पर जो आंकड़े आए हैं, जो सर्वे हुआ है, वो ये बता रहा है कि 28 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। कांग्रेस एक सीट पर ही उसे सब्र करना पड़ेगा या संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि यहां के लोगों से जो बात हुई थी
उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोहराती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जनता का मूड क्या रहा है? मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, ये तो हमने आपको बता दिया। जनता का मूड ये है कि 29 की 29 सीटें जो हैं उसका ये सर्वे है और बीजेपी 28 और कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बची 5 सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इंदौर से शंकर ललवानी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू दम दिखाते हुए नजर आएंगे। और 5 महीने पहले तक बेरोजगार रहा